दोस्तों, आपके सामने एक इफ़ेक्ट है जिसे डीके इफ़ेक्ट कहते हैं। ये हम फ़ोटोशॉप में कैसे देंगे, आज हम इस इफ़ेक्ट पे बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम बातों में वेस्ट नहीं करते, तो काम शुरू करते हैं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन किया है 1280 बाय 720 पिक्सल्स का, और एक इमेज मैंने पहले ही टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए मैंने इमेज अपना क्रॉप करके रखा हुआ है, और हम इस पे वो इफेक्ट देंगे। मैं ये इमेज यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप अपने डॉक्यूमेंट पे करता हूँ और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इसे मैं अपने डॉक्यूमेंट में लेके आता हूँ, और इसके बाद हम इस इमेज पे वो इफेक्ट देंगे जो हम डिके इफेक्ट देंगे जो हमने पहले देखा था। तो कहीं पे भी ये प्लेस करवा दिया हमने इमेज। इस इमेज की हम एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे कंट्रोल जे प्रेस करके। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेयर इस इमेज की बन गई। तो नीचे वाली जो लेयर हमारी है, पहली लेयर, उस लेयर को हम फिल्टर में जाके ल्यूकीफाई करेंगे। ल्यूकीफाई हम इस तरह से करेंगे कि ये फॉरवर्ड रॉक टूल लेंगे हम, और इससे हम इमेज को इस तरह से, क्योंकि इस इमेज में बहुत से कलर हैं, शेड्स हैं, तो हमें उन शेड्स की आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट पे जो खाली एरियाज हैं, खाली स्पेसेस हैं, उनमें हम ये ऐसे इसे ल्यूकीफाई करके हम इसे फिल कर देंगे। तो कुछ हमें कलर डार्क ब्राउन भी मिल रहा है, कुछ हमें लाइट ब्राउन मिल रहा है, और कुछ हमें, हम जब हम लिक्विफाई कर रहे हैं इसे, तो यहाँ से ये कुछ एरिया हमें ये मिल रहा है, और कलर्स हमें डिफरेंट कलर के शेड्स, ब्राउन शेड्स जो है हमें मिल रहे हैं। इसकी हमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम इसे यहाँ पे ओके कर देंगे। जब हम इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे ये रिटर्निंग लिक्विफाई रिजल्ट, और इस रिटर्निंग लिक्विफाइड रिजल्ट में ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, और टाइम लगाने के बाद ये जैसे ही वापस हम डॉक्यूमेंट में वापस चले जाएंगे, तो फिर हम अपना काम वहाँ पे शुरू करेंगे। और जैसा कि ये हमारा इमेज डॉक्यूमेंट में वापस आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे हमारा ऊपर वाली लेयर में हमारा इमेज से है, नीचे वाली लेयर जहाँ पे हमने ल्यूकीफाई किया था, उस लेयर पे हम आल्ट की प्रेस करके एक मास्क बनाएंगे ब्लैक कलर का, जो हमारे सारे इस लिक्विफाई को हाइड कर देगा। और ऊपर वाली लेयर जिसमें इमेज अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है, उसके ऊपर हम वैसे एक मास्क बनाएंगे जो व्हाइट कलर का, एक व्हाइट कलर का मास्क है, एक ब्लैक कलर का, वहाँ एक कंसील के लिए, एक रिवील के लिए। तो आगे चल के हमें एक ब्रश की जरूरत पड़ेगी। उस ब्रश के बारे में मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि आप अगर brusheasy.com पे जाएं तो यहाँ से आपको फ्री ब्रशेस मिल जाएंगे। और यहाँ पे फ्री ब्रशेस ही नहीं है, एक्शंस भी हैं, पीएसडी पैटर्न, ग्रेडियंट्स हैं, टेक्सचर हैं। तो ब्रशेस में अगर आप ब्रोकन ग्लास लिख के तो सर्च करेंगे, तो यहाँ से ये ब्रोकन ग्लास
वाले ब्रशेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप उन्हें डाउनलोड करके फोटोशॉप में आप ब्रशेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हमें उस ब्रश की यहाँ पे ज़रूरत है, तो हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस ब्रश में आए जो ब्रश मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, और वो ब्रश 3D3 के नाम से, ये नाम है इसका, फ्री डिजाइन क्रिएशन। बहरहाल जो इससे पहले मैंने किया था उसका नाम था ब्रोकन ग्लास ब्रशेस। तो ब्रोकन ग्लास ब्रशेस में ही ये ब्रश है। ये असल में ब्रोकन ग्लास ब्रशेस का है। इसमें जो मुझे चाहिए था वो ये 3D3 था, और ये ब्रश है वो, और इससे हम काम करेंगे अपना। इसको बड़ा साइज को यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक टिप कि आप बगैर ब्रश की सेटिंग ओपन किए ब्रश को लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव कर सकते हैं। तो हमें ये डिफरेंट एंगल से ये ब्रश हमें चाहिए होगा। तो पहले मैं ब्रैकेट की की से इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको मूव करवाता हूँ यहाँ से, और ऊपर वाली लेयर वाइट मास्क है जिसके ऊपर, इस लेयर को सिलेक्ट करके फोरग्राउंड कलर ब्लैक रख के, तो मैं यहाँ से कुछ ऐसे स्ट्रोक देता हूँ। ब्रश को मूव करवा रहा हूँ। ब्रश को मूव आपने करवाना है एरो की से। लेफ्ट एरो की आपकी मूव करवाएगी ब्रश को क्लॉकवाइज, और लेफ्ट एरो की आपकी मूव करवाएगी इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां पे मुझे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए वहां पे मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करवा रहा हूँ, और जहां पे मुझे क्लॉकवाइज चाहिए वहां पे मैं इसे क्लॉकवाइज करवा के मूव करवा रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे इसके कुछ अफेक्ट, इसके स्ट्रोक्स, ब्रश के स्ट्रोक्स जो है वो मुझे कुछ लगाने थे। और इसके बाद ब्रश का साइज मैं छोटा करूंगा, और छोटा करने के बाद मुझे अब ये जो एज है इनको इस हद तक क्लिकिंग से मुझे इनको रिमूव करना है कि एज मुझे यहाँ पे नजर ना आए, और ये एज क्लिक करते जाना। आपने ब्रश को कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्लिक करके, और आपने मूव नहीं करना, क्लिकिंग करनी है आपने। क्लिकिंग से और ब्रश को मूव करवाते जाए, और ये एज आपके यहाँ से एजेस से, ताकि ये एज हमारे बिल्कुल यहाँ से डिलीट हो जाए। ब्रश छोटा होगा और तो ये जल्दी काम होगा, और ब्रश को साथ में आप जब मूव करवाते जाएंगे तो ये डिफरेंट एंगल से उसको, उसके एजेस, जो ह्यूमन इमेज है, लड़की का इमेज है उसके, वो उनको रिमूव करता चला जाएगा। तो एजेस हमने बड़ी सफाई से रिमूव करने हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमने इफेक्ट देना है वो इफेक्ट हमें तभी नजर आएगा जब ये इसके जहाँ पे एजेस नहीं होंगे। बिल्कुल एजेस पे आपने आ गए तो ये साइज छोटा करके ब्रश का, तो इसको यहाँ से आपने यहाँ पे ऐसे, अब ये तकरीबन इसके एजेस खत्म हो चुके हैं। अब हम नीचे वाली लेयर जिसपे हमने ब्लैक मास्क बनाया था इस पे आएंगे, और अब हमारा जो फोरग्राउंड कलर होगा, हम एक्स की प्रेस करेंगे तो फोरग्राउंड कलर हमारा वाइट हो जाएगा। अब एक मर्तबा हमने ब्रश का साइज तकरीबन इतना बड़ा करना है, और यहाँ पे हमने एक मर्तबा ब्रश का एंगल सेट करते हुए एक मर्तबा हमने यहाँ पे एक स्ट्रोक देनी है ऐसी,
कि ऐसे। और इसके बाद हम ब्रश का साइज तकरीबन इतना करेंगे, छोटा करेंगे आधा, और अंदर की तरफ ही यहाँ पे हम स्ट्रोक्स इसे देंगे यहाँ पे। और इसके बाद मजीद छोटा करेंगे ब्रश को, और इसके साथ ब्रश का एंगल हम चेंज करते हुए यहाँ पे स्ट्रोक्स देंगे ऐसे कि ये करीब से छोटे पार्टिकल्स नजर आए और दूर से बड़े पार्टिकल्स नजर आए। जब हम ये काम कर लेंगे तो अभी कैमरे के ऊपर और चेहरे के ऊपर भी हमारे ये स्ट्रोक्स हो चुके हैं, जो जिन्हें हम बाद में करेंगे, इनके साथ हम बाद में डील करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक टेक्सचर चाहिए। वो टेक्सचर भी आप ले सकते हैं गूगल से। वो टेक्सचर मैं जब लेके आता हूँ, यहाँ पे प्लेस करवाता हूँ, तो वो उस टेक्सचर आप आइस टेक्सचर के नाम से गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये आइस टेक्सचर वहाँ गूगल से ये आइस टेक्सचर वहाँ से मिल जाएगा। तो आपने आइस टेक्सचर यहाँ पे प्लेस करवा दिया और रेस्टोराइज कर देते हैं हम इसको, और इसका ब्लेंड मोड हम ओवरले कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी हम कम करेंगे इतनी कि ये विजिबल भी रहे और मुकम्मल टेक्सचर जो है वो इमेज के ऊपर ना उसने पूरे इमेज को ऑक्युपाई ना किया हो। तो अब टेक्सचर का इफेक्ट भी है यहाँ पे। और इसके बाद हमें लेंस के ऊपर देना है। तो लेंस में जूम अगर करूं यहाँ पे, तो लेंस के ऊपर हमारे स्ट्रोक्स लगे हुए हैं। तो लेंस को हमने यहाँ से रिवील करना है। तो मैं यहाँ पे अब नॉर्मल ब्रश लेता हूँ, राउंड सॉफ्ट राउंड ब्रश लेता हूँ। इसको साइज इसका मैं यहाँ पे मैं छोटा करता हूँ ब्रश का साइज, और यहाँ से मुझे कैमरे का ये लेंस यहाँ पे ये नजर आए यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे मुझे एक ग्लेयर का इफेक्ट देना है। उसके लिए मुझे एक ब्लैक लेयर यहाँ पे लेनी पड़ेगी, और उसके लिए मुझे ये कलर ब्लू कलर जिसका हमने दिया था टेक्सचर, ये ब्लू कलर ग्लेयर इसकी वो ब्लू कलर की तभी आएगी जब हम इस तरह का ब्लू कलर हम लेंगे। और यहाँ पे मैं ब्रश का साइज लेंस के मुताबिक यहाँ पे करते हुए अगर एक स्ट्रोक दूं यहाँ पे, और मेरा ब्रश जो है वो सॉफ्ट राउंड हो और ओपेसिटी 100%, यहाँ पे हम ओपेसिटी से काम करेंगे, ब्रश की ओपेसिटी कम नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे अब इसका ब्लेंड मोड हम अगर कलर डॉज करें तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे नजर आएगा कैमरे के ऊपर। अब इसके ऊपर हमें एक और चाहिए, अब वो भी आप गूगल से उठा सकते हैं। उसको आप अगर गूगल की सर्च में लाइट बीम लिखे तो लाइट बीम कुछ इस तरह की हमें चाहिए। और लाइट बीम जब ब्लैक कलर में होगी और इसको अगर आपने ब्लैक को हाइड करना है तो आप को पता है कि आप स्क्रीन मोड, ब्लेंड मोड स्क्रीन ये चूज करते हैं। और इसको हमने यहाँ पे कैमरे के ऊपर हमने ये दे दिया, लेकिन ये चूंकि बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको हम यहाँ पे साइज थोड़ा सा इसका छोटा करेंगे, और ये लेंस के ऊपर ये थोड़ी सी इसकी तकरीबन 91 तक इसकी ओपेसिटी हम कम करेंगे।
अब जब हमने ये काम कर लिया तो इसके बाद हमने इसके ऊपर एक और इफेक्ट देना है, लेकिन वो इफेक्ट देने के लिए हमें ये सारी लेयर्स अगर हम मर्ज करेंगे, मैं मर्ज करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं सारी लेयर्स को कंट्रोल ई मर्ज करता हूँ तो ये देखिए ये लेयर्स का क्या बन गया है। तो हमें अगर ये इमेज नॉन डिस्ट्रक्टिव हालत में यहाँ पे ऊपर इन लेयर्स के ऊपर चाहिए तो हम ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड ई प्रेस करेंगे। तो आप ये देखें मैं सारी लेयर्स अगर डिसेबल करता हूँ तो ये इमेज हमारा इस लेयर में यहाँ पे आ चुका है। अब इस इमेज पे हम अगर फिल्टर में जाके और ब्रश स्ट्रोक इसको एक्सेंट एजेस में यहाँ पे इसको दें, एज विड्थ एक्सेंट एजेस, इसकी एज विड्थ जो है वो 1 हो और एज ब्राइटनेस आपने कम ज्यादा करके देखनी है कहाँ पे सूट करती है। यहाँ पे मुझे 26 25 पे यहाँ पे सूट कर रही है और स्मूथनेस इसकी 1 हो। यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है। और यहाँ पे अगर आप एक लेयर बना ले जो शायद हमें ज़रूरत पड़े और शायद हमें ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम उस पर भी अब ये अगर आप यहाँ पे इसको जूम करके देखें कंप्लीट, ये 100% जूम है, ये 100% जूम है, इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे अभी चेहरे पे भी इस टेक्सचर के इफेक्ट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो हम ये लेयर सेलेक्ट करके और टेक्सचर वाली लेयर को सिलेक्ट करके अगर इस पे हम एक मास्क बनाए और फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लैक हो और ब्रश सॉफ्ट नहीं हार्ड राउंड ब्रश हम सिलेक्ट करके और अगर हम इसको पेंट करें यहाँ से टेक्सचर को यहाँ से हमने पेंट किया, यहाँ पे जितना यहाँ से हम टेक्सचर को हटा सकते हैं और इसके बाद हम मजीद इस इमेज की ये टेक्सचर को कैसे रिमूव करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज इस लेयर में मौजूद है। जब हम ये वाली लेयर सेलेक्ट करके और अब ओपेसिटी हमें यहाँ पे ब्रश की जो है वो कम करनी पड़ेगी तकरीबन 50% तक। तो अब यहाँ पे अगर हम लेयर के ऊपर हम पेंट करते हैं सिर्फ उन एरियाज को जहाँ पे ब्लू टेक्सचर जो हमने आइस टेक्सचर जो दिया था वो आ रहा है, तो वो यहाँ से बिल्कुल हमें रिमूव नहीं करना, थोड़ा सा आइस टेक्सचर जो है वो वहाँ पे हो और उसका भी इफेक्ट वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट उसका नजर आए। और यूं आपने यहाँ पे हाथों पे आप ओपेसिटी बिल्कुल फुल 100 करके और इसको यहाँ से रिमूव और जहाँ पे आपका टेक्सचर है वहाँ पे उस लेयर को सिलेक्ट करके आपने तो यहाँ से आप यूं इसको रिमूव कर सकते हैं टेक्सचर। आपके जो पार्टिकल्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप हाथों से और चेहरे से ये टेक्सचर रिमूव कर रहे होंगे। और यूं अब हमें यहाँ पे एक मामूली सा टच देना है, तो वाइट फोरग्राउंड करते हुए एक्स की प्रेस हम करेंगे तो वाइट फोरग्राउंड हो जाएगा और सॉफ्ट एज ब्रश लेके हमें 2-3 जगह पे स्पॉट देना है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश को बड़ा करके यहाँ पे और यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे, ताकि हमें थोड़ा सा उस टेक्सचर का भी इफेक्ट चेहरे पे नजर आए और चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ भी
टेक्सचर की वजह से धुंधलाया हुआ भी ना नजर आए। अब इसके बाद हमने इतना काम जो हमने कर लिया है, तो उसके बाद अब हम इमेज को अगर मज़ीद एनहांस करना चाहें तो याद रखें कि कर्व्स की लेयर हम लेते हैं और कर्व्स की लेयर आपके इमेज को एनहांस करती है। और मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ इमेज के ऊपर ताकि इसी इमेज पे इसका इफेक्ट आए। इसको आप लो हाई जहाँ पे, और या इसके ज़रिए आप इमेज को थोड़ा सा डार्क या ब्राइट जहाँ पे आप करना चाहें। और मैं इस इमेज के लिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। और ये जो इमेज नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज है जिसपे ओरिजिनल इमेज लगेगा इस लेयर में, अगर मैं इसके ऊपर कर्व की एक लेयर बना के उसको क्लिक कर दूं और इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट करूं, इमेज को थोड़ा सा ब्राइट करूं, तो ये थोड़ा इस तरह से नजर आएगा। अभी भी हमारे इमेज के ऊपर ये जो वाइट पार्टिकल्स जो नजर आ रहे हैं, ये वाइट पार्टिकल जो नजर आ रहे हैं, इन्हें हमने रिमूव करना है। तो हम ब्रश लेंगे, लेकिन सॉफ्ट नहीं, हार्ड राउंड लेंगे। हार्ड राउंड ब्रश लेंगे, छोटा ब्रश करेंगे और ये जो ब्लैक मास्क वाली लेयर है हम इस पे आएंगे और वाइट आपका फोरग्राउंड कलर हो, और यहाँ से हमने इन पार्टिकल्स को रिमूव कर देना है जहाँ जहाँ तक हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमने रखना है वहाँ पे हमने रखना है, और जहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ से हमने इनको रिमूव कर देना है। खास तौर पे चेहरे से हमें ये पार्टिकल्स रिमूव करने हैं। तो ये आपका इमेज मैनिपुलेशन डिके इफेक्ट वो तैयार हो गया है। और इसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप भी इस तरह की ट्राई करें। ये आपको इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं ये आपको बहुत सी जगहों पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सी जगहों पे अगर आप प्रोफेशनली डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको बहुत सी जगहों पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप उर्दू पोइट्री भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अपने बैकग्राउंड के लिए शायद इसकी ज़रूरत पड़े। तो इसका थोड़ा सा मैंने कैपेसिटी इसकी कम की है, मुझे ज़्यादा लग रही थी। तो ये था हमारा डिके इफेक्ट ऑन एन इमेज। तो आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।